नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। आए रुक करते इस खबर की ओर। सतना में पुरुषोत्तम मास के पावन अवसर पर मुक्तियारगंज में श्री राघव रौनक सेवा संस्थान चैरिटेबल ट्रस्ट के तत्वाधान में 5 दिवसीय संगीत में श्री राम कथा महोत्सव और दैनिक रुद्राभिषेक का भव्य आयोजन किया जा रहा है। इस धार्मिक आयोजन को लेकर क्षेत्र सहित आसपास के जिलों के श्रद्धालुओं में विशेष उत्साह देखा जा रहा है। आयोजन के दौरान प्रतिदिन वैदिक मंत्रोच्चार विधि विधान के साथ भगवान शिव का रुद्राभिषेक किया जाएगा। वहीं संध्या काल में संगीत में श्री राम कथा का आयोजन होगा, जिसका वाचन अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कथावाचिका पूज्य माधवी जी करेंगी। उनकी मधुर वाणी और भक्ति संगीत के माध्यम से श्रद्धालुओं को प्रभु श्री राम के आदर्शों, मर्यादाओं और जीवन मूल्यों का संदेश प्राप्त होगा। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए आयोजन समिति द्वारा व्यापक तैयारियां की जा रही हैं। कथा स्थल को आकर्षक ढंग से सजाया जा रहा है और श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए बैठने की व्यवस्था, पेयजल, प्रसाद वितरण, सुरक्षा, वाहन पार्किंग जैसी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। कार्यक्रम के प्रमुख अनंताचार्य जी महाराज ने बताया कि पुरुषोत्तम मास में आयोजित यह धार्मिक महोत्सव जन कल्याण और आध्यात्मिक जागरण की भावना से प्रेरित है। उन्होंने धर्म प्रेमी श्रद्धालुओं से अधिक संख्या में मौजूद होकर श्री राम कथा श्रवण करने, रुद्राभिषेक और धार्मिक अनुष्ठानों में सहभागिता निभाकर पुण्य लाभ अर्जित करने की अपील की। वृद्ध और असहायों की सेवा का बीड़ा उठाने वाले श्री अनंताचार्य जी महाराज आज हमारे सतना जिले में हैं और उनका एक उद्देश्य को लेकर के आए हैं। समाज और धर्म को एकता के सूत्र में बांधने का जिनका संकल्प है। आज महाराज श्री से चर्चा करते हैं और महाराज से जानते हैं कि आपका सतना में आने का क्या उद्देश्य है और आगे की क्या व्यवस्था है। आप सभी बंधुओं को सादर जय श्री राम। नारायण, सतना में आने का प्रमुख उद्देश्य हमारी 4 जून से 8 जून पर्यंत सतना में श्री राम कथा ज्ञान महायज्ञ का विराट आयोजन सुनिश्चित हुआ है। उसी क्रम में हमारी आपसे ये वार्ता हो रही है। हम सतना पधारे हैं। महाराज जी, निश्चित तौर पे कथा, राम कथा, भागवत, शिव चर्चा पूरे देश में आज व्याप्त है और बहुत धर्म का विकास हो रहा है, प्रकाश हो रहा है। लेकिन फिर भी युवा पीढ़ी अपने पद से विमुचित हो रही है। पद से युवाओं का अधिक पाश्चात्य संस्कृति की ओर आकर्षण ही कहीं न कहीं सनातन संस्कृति से उनको दूर ले जा रहा है और हम सभी धर्माचार्य यह प्रयास करते हैं कि अनेकानेक कथाओं के माध्यम से, धर्म प्रचार के माध्यम से युवाओं को अपने धर्म के विषय में जानकारी देना और उनके धर्म और अपने धर्म के महत्व को समझाना, ताकि वह युवा अपने धर्म के महत्व को समझते हुए अपने स्वरूप में स्थित हों और उनका भटकाव बंद हो। महाराज जी, जो यहाँ सतना में जो कि कथा का आपका बृहद आयोजन है, बड़ा आयोजन है, काफी लोगों आने की संभावनाएं हैं, तो कौन व्यास होंगे और कहाँ पे आपकी सब व्यवस्थाएं होंगी? सतना स्थित मधुबन गार्डन में 4 जून से 8 जून पर्यंत श्री राम कथा का दिव्य गायन करने पूज्या माधवी जी आ रहे हैं चित्रकूट से। आप श्री निरंतर श्री राम कथा, श्री कृष्ण कथा के माध्यम से सनातन संस्कृति को जागृत करने के लिए अल्पायु में ही अनूठा प्रयास लेकर चल रही हैं। परम पूज्या माधवी जी के माध्यम से हम सभी सनातनियों को दिव्य श्री राम कथा श्रवण करने को प्राप्त होगी। महाराज जी, ऐसा जानकारी है कि आप वृद्धाश्रम को लेकर के बहुत ही संवेदनशील है, तो वृद्धाश्रम की आपकी क्या योजना है? चित्रकूट में परम पूज्या माधवी जी के ही पावन प्रकल्प से वृद्धाश्रम निर्माण का कार्य सतत चल रहा है और इसके साथ साथ आप कभी भी चित्रकूट परिक्रमा करने जाइए तो देखिए बहुत सारे वंचित विकलांग लोग बैठ करके भगवान का भजन करते हैं और उनके लिए इस छत की व्यवस्था नहीं है। तो उनके समुचित आश्रय के लिए परम पूज्या देवी जी एक चित्रकूट में वृद्धाश्रम का निर्माण करा रही हैं, जिसमें देश के सभी जो अपने घर से निकाले हुए उपेक्षित वृद्ध हैं उनके लिए दिव्य व्यवस्था हो। इसी परिकल्पना के साथ वृद्धाश्रम का निर्माण चित्रकूट में कराया जा रहा है। तीर्थराज प्रयाग पीठाधीश्वर के परम स्नेही शिष्य अनंताचार्य जी महाराज आज सतना में उपस्थित हैं और
उनके मार्गदर्शन में अंतर्राष्ट्रीय कथा वाचिका माधवी जी के श्रीमुख से राम कथा का आयोजन होना है और इस आयोजन में अनंताचार्य जी की प्रमुख भूमिका है और उनका मानना है कि यहाँ देश और राज्य के बहुत सारे श्रोता उपस्थित होंगे। सतना से शिवम गुप्ता के साथ सूर्य प्रकाश सिंह की रिपोर्ट। धर्म की स्थापना, सनातन संस्कृति की स्थापना और कई प्रकल्प हैं, वृद्ध की सेवा, अन्न सेवा। इसके साथ साथ में महाराज जी गौ सेवा का एक प्रकल्प बहुत बड़ा प्रकल्प है। आपकी नज़रों में इनकी सेवा किस हिसाब से हो सकती है? गौ सेवा में हम आग्रह करेंगे अपने राष्ट्र में रह रहे सभी सनातन धार्मिक बंधुओं से। हम सभी सनातन धार्मिक बंधुओं को अवश्य ही यह संकल्प लेना चाहिए कि हम एक गाय की सेवा जहाँ तक संभव हो सके अपने घर में करेंगे। जिन बंधुओं के यहाँ व्यवस्थाएं नहीं हो पा रही, वह बहुत सारी गौशालाएं चल रही हैं, सरकार भी इस पर बहुत अधिक ध्यान दे रही है। तो उन गौशालाओं में किसी न किसी माध्यम से सेवा पहुंचाकर गौ सेवा के पुण्य लाभ का आश्रय ले सकते हैं और सभी को गौ सेवा करनी ही चाहिए। सतना से सीनू संवाददाता सूर्य की रिपोर्ट। जाहिर है धार्मिक और आध्यात्मिक वातावरण से परिपूर्ण ये 5 दिवसीय श्री राम कथा महोत्सव क्षेत्रवासियों के लिए आस्था, भक्ति और सांस्कृतिक चेतना का महत्वपूर्ण केंद्र बनने जा रहा है, जहां श्रद्धालु प्रभु भक्ति में लीन होकर धर्म लाभ प्राप्त करेंगे। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।